जब तक हमारी सांसें चल रही है प्रभु का नाम लेते रहें। कथा में आएगा, आगे आता है, वो तो काफी 7 दिन की कथा होती तो मैं बताता आपको। नारायण का नाम आपने सुना होगा, जब नारायण भगवान नारायण नारायण बोला था तो यमदूत भी वापस चले गए थे, क्योंकि उसके बेटे का नाम नारायण था। तो भगवान का नाम लेने से तो यमराज भी 1-2 बार माफ कर देते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे जो हम माला पहने उसको सूखने ना दें। क्षीणेम पुण्यम मृतलोके विशक्ति, खत्म कहानी कहते हैं। कोशिश करेंगे कि भाई हम जो माला पहने वो सूखने ना पाए। हरि कथा की जो विशेषता क्या है, स्वर्ग शुद्ध अमृत पीने वालों का सुकृत समाप्त हो जाता है, जबकि हरि कथा पीने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और देह त्याग करने के बाद परमात्मा के पास परम धाम को के अधिकारी हो जाते हैं। अब बताओ हमें कौन सा अमृत पीना चाहिए? स्वर्ग शुद्ध अमृत पीना चाहिए कि हरि कथा अमृत पीना चाहिए? पवन जी कौन सा अमृत पीना चाहिए? हरि कथा अमृत। हरि कथा अमृत शोक मोह भय को समाप्त करता है और शुद्धामृत जो है वो शोक मोह भय प्रदान को प्रदान करता है। स्वर्ग शुद्धामृत की एक और विशेषता है, ये बहुत कम होता है। पूरे समुद्र का मंथन करने पे एक कलश देवता लेके आए थे। और हमारा कथा अमृत ऐसा है कि इसको जितना सुनोगे इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए देवता लोग जो है बड़ी कंजूसी से, किसी को हम मांगने भी जाते हैं तो बड़ी कंजूसी से देते हैं, एकदम से बांट के तो कोई भी नहीं देता। तो इसलिए वो जो अमृत कलश है वो भी सूंघ सूंघ के पिलाते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे डॉक्टर थोड़ी थोड़ी दवाई देता है वैसे वो थोड़ा थोड़ा देते हैं कि तो खत्म हो जाएगा। और हमारा जो हरि कथा अमृत है वो ऐसा अमृत है, इसको जितना पियोगे जितना लोगे उतना बढ़ता जाएगा। प्रभु का नाम जितना लेते जाएंगे उतना हम लोगों को फुर्ती मिलती जाती है। हमारे कथामृत में किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं है और स्वर्ग शुद्धामृत में देखा आपने कितनी कंजूसी होती है। इसलिए कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनी बहु सी विधि सब संता। सिया राम सिया हरि कथा अनंत है, जितनी हम इसको सुनेंगे उतनी कम है। अब देखो कंजूसी भी करनी चाहिए पर इतनी भी नहीं करो कि भाई भगवान के लिए कंजूसी करें। तो एक गांव में पास में पता नहीं कितने गांव में तो नहीं जानता, छाछड़ू का नाम मैंने सुना है, बाकी गांव का तो मुझे पता नहीं। एनीवे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। कहते एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, वो बहुत कंजूस थे और सबको पता था, जितने मोहल्ले वाले गली मोहल्ले वाले अड़ोस पड़ोस के लोग थे सबको पता था कि कंजूस है। तो तीनों ने मिलकर एक दिन मीटिंग की, कहते हैं यार सबको पता है कि हम कंजूस हैं, तो चलो आज हम इनको बताते हैं कि हम भी कंजूस नहीं है, चलो मार्केट चलते हैं कुछ खरीद के ले आते हैं। तो वो लोग
घूमते फिरते मार्केट चले गए और उन्होंने वहां से 250-250 ग्राम देसी घी खरीद लिया और छाती फुला के बड़े खुशी होकर के सबको दिखाते हुए आने के देखो हम कंजूस नहीं है, हम भी कुछ खरीद के लाए। सब लोगों ने देखा कि हाँ आज से इन्होंने कंजूसी खत्म कर दी। चले गए, घर चले गए। थोड़े दिनों बाद एक दोस्त दूसरे से मिलता है, कहता भाई अपने घी का हाल बता क्या है। कहता मेरा घी ठीक है। कहता कैसे? कहता मेरे घर में जब रोटियां बन जाती हैं, सारी रोटियां बना देते हैं घर में, तो मैं पहली रोटी को चौपड़ देता हूँ और जो लास्ट वाली होती है उसको चौपड़ देता हूँ घी से। बाकी की सबको खा लेते हैं ये समझ के बड़ी अच्छी खुशबू आती है कि सब में घी लगा है, तो मैं ज्यादा खर्च नहीं करता। उसने बोला नहीं यार तो ज्यादा हुआ, तो ऊपर भी लगा देता है नीचे भी लगा देता है। तो वो कहने लगा तुम बताओ कि तुम कैसे करते हो। कहता मैं जिस दिन से लाया था ना, मैं एक वो कपड़े बुनने की सिलाई होती है ना, कहता मैं वो सिलाई ली है, वो गर्म करता हूँ और डब्बे में डाल देता हूँ और रोटियां जब बनती है तो सिलाई उसमें डाल देता हूँ और जब रोटी खाने लगते हैं तो सारी रोटियों में घी लग जाता है, बड़ी खुशबू आती है और बड़े मजे से हम लोग उसको खाते हैं। तो मेरा घी ज्यादा खर्च नहीं हुआ। तीसरा कह रहा है यार तू तो बहुत ज्यादा, तूने मतलब सारी रोटियों में लगा दिया घी। तो तीसरे को कहने का तू बता भाई तू कैसे करता है। कहता मैं जिस दिन घी लाया था खरीद के, मैंने लाया घर में, उसको पिघलाया, पिघला के मैंने कांच की शीशी में डाल दिया और रख दिया। जैसे घर में सारी रोटियां बन जाती है, घर वाले बोलते हैं कि हाँ जी रोटी बन गई है आ जाओ, तो मैं अपनी शीशी लेके चला जाता हूँ, ढक्कन खोलता हूँ और शीशी को ऊपर रख देता हूँ और एक एक रोटी उठा के खाते रहते हैं और पूरे घर में देसी घी की खुशबू आती रहती है। तो मेरा घी वैसे का वैसा रहेगा। ऐसे भगवान करते हैं, वो भी सुबह सुबह करके जो है अमृत पिलाते हैं, लेकिन इकट्ठा किसी को नहीं देते। और हमारा जो कथामृत है, भागवत कथामृत है, उसका कोई अंत ही नहीं है, उसको तो कंजूसी कोई करता नहीं है। यहाँ सब लोग आए तो कंजूसी से तो कोई नहीं आए, सब आते हैं, सब सुनते हैं, बड़े प्यार से सुनते हैं। नहीं तो कोई आता 2 मिनट के बैठेगा, आसन को बंधन करेगा, अच्छा जी मैं चलता हूँ। तो इस तरह से लोगों का भगवान पेट भरते हैं, सुगा सुगा करके सबको थोड़ा 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 करके सबको आशीर्वाद देते हैं। पर देते उन्हीं को ही हैं जो भगवान के धूप बत्ती। भगवान को चाहिए क्या, एक धूप की बत्ती कर दो, नहीं है धूप तो वैसे नमस्कार कर दो तो भी मान जाते हैं। वो जरूरी नहीं बोलते भगवान के धूप जला दो, घी जला दो, जो जला दो, ऐसे भी भगवान का नाम ले लो तो भी बहुत होता है। ऐसे ही, पर ऐसे भी मत लेना ना जैसे बोलते ना राम नाम सत्य है। सत्य है ना राम नाम सत्य है। बारात जा रही हो तो बोल सकते हैं राम नाम सत्य है? नहीं बोल सकते। अगर दूल्हा बैठा है और आप पीछे से राम नाम सत्य है बोले तो बोल सकते? नहीं बोल सकते। क्यों? राम का नाम सत्य नहीं है। जब आदमी कोई मरता है तभी बोलते हैं ना राम नाम सत्य है। ऐसे कोई बोल दे तो जूते मार देगा कोई नहीं। तो इसलिए राम नाम का भी नाम तभी लेना है जब आप लोग अपने भगवान के पास खड़े, पूजा स्थान पे खड़े हैं, तो लेने का मजा है। तो अजय जी कहते हैं ना, श्यामा तू नजरी ना आया मैं रही तेरे अब यहाँ डांस करने पड़ेगा सबको, नहीं ये भजन ऐसा है। श्यामा तू नजरी ना आया मैं रही तेरे भरोसे
Thank you.
राधे राधे। श्याम जी ठीक ठाक। रामलाल जी हरी अमृत लिया, कौन सा अमृत चाहिए आपको? कथा अमृत या भागवत अमृत चाहिए? कौन सा अच्छा लगा? तो अब सौनक जी सूर्य जी से निवेदन करते हैं कि महाराज हमें एक चीज बताओ कि इतना देव दुर्लभ जब हरि कथा है तो इसे 7 दिन में खत्म कैसे किया जाता है? 18,000 श्लोक हैं महीने में, साल भर में। आप हमें विस्तार से सुनाओ कि 7 दिन की परंपरा कब से चली आ रही है? तो सूर्य जी कहते हैं, ये सौनक सुनो, सबसे पहले कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने के बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को ये कथा सुनाई थी। इसके बाद कलयुग के 2 वर्ष बीत जाने के बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी को श्री गौरकर्ण जी ने धुनकारी को कथा सुनाई थी। दोबारा कलयुग के 260 वर्ष के कार्तिक शुक्ल पक्ष को श्री शनकादिकों ने श्री नारद जी को सुनाई थी। ऐसे ये परंपरा चली आ रही है। आकर्षण वर्षाधिगते कलौ नवमितो नमश्चय कथारंभम शुको करो परीक्ष श्रवणन्ते च कलौ वर्षतवे सुचौ नवहाश्च धेनो कथयेत कथा। सौनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज आपने बताया कि नारद बाबा कथा पर इतने बारे में तो संसार जानता है, ये एक जगह तो रुकते ही नहीं है, क्योंकि नारद मुनि तो चलते रहते हैं पत्रकारों में, क्यों बड़े जी ने घूमते फिरते रहते हैं, कथा बैठते ही नहीं है। तो एक जगह तो रुक सकते हैं, तो कथा कैसे सुन सकते थे? तो शंकर जी ने कहा इनका सहयोग कैसे हुआ और ये इनको क्यों सुनाना चाहते थे? सूर्य जी कहते हैं एकदा ही विशालायां चत्वारः ऋष्यो माला सत्य संगार्था समयाता दर्शुतः नारदम्। एक दिन शंकरादिक जी चारों भाई बद्री विशाल में घूम रहे थे और सत्संग की इच्छा लेकर उनके जीवन में भागवत कथा के लिए ही उनका जीवन बनाया गया था। कथा मात्र एक जीवन, वो कथा के लिए वो कथा सुनने घूमते थे, जहां जाते थे उनको कथा सुनने के लिए चलती। और वो चाह रहे थे कि हमें कोई भागवत कथा सुनाने वाला मिल जाए तो हमें आनंद आ जाएगा। तो अचानक ही उन्हें नारद जी का दिख गए और उन्हें देखकर चारों भाई बहुत खुश हुए, क्योंकि नारद जी परम रसिक भगत हैं और आज हमें बढ़िया कथा सुनने को मिलेगी।
लेकिन जैसे ही नारद जी को सामने देखा तो उनका मुंह मलिन था, एकदम परेशान थे। अब भागे भागे जा रहे थे तो चारों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे, अरे इनको क्या हो गया है। तो तुरंत ही सनकादिकों ने उनको टोका। अरे नारद जी भैया, तुम्हारा मुख मलिन क्यों है, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो, तुम्हारा लटका हुआ मुंह ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी महामुनि कृपण ने किसी आपका कोई जनधन लूट लिया हो। तो आप का एक क्या लूट गया है भाई, तुम तो परम संत हो, तदैव संत संगस्या, मुंह लटका कर क्यों घूम रहे हो, ऐसा ठीक नहीं लगता। अरे भाई, आदमी बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाता है, पर पता चला कि डॉक्टर साहब भी बीमार पड़े हैं तो मरीज पर क्या बीतेगी। ऐसे ही संसारी जीव दुनिया के प्रपंचों से परेशान होकर संतों के पास आते हैं, पर पता चला कि महाराज खुद ही टेंशन में पड़े हैं, तो संसारी जीवों पर इतना क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई, आप जैसे संत इस तरह से परेशान रहेंगे तो ये शोभा नहीं देता। हमें कम से कम इसका कारण तो बताओ। तो नारद जी ने सनकादिकों से पूछते हैं, पर अपनी समस्या सुनाते हैं कि मैं सत्संग के लिए पृथ्वी पर गया था, जब सब जगह घुमा लेकिन कहीं भी सत्संग का लाभ नहीं मिला। तो सनकादिक जी कहते हैं कि ऐसे वैसे घूमने से सत्संग का लाभ थोड़ी मिलता है, आप तीर्थों पे जाओ तो सत्संग का लाभ मिलेगा। तो नारद जी बोले कि मैं दिल्ली मुंबई कलकत्ता थोड़ी घूम रहा था, मैं भी तीर्थों में गया था और तीर्थों में जगह जगह गया, और तीर्थों को छोड़ो मैं तो 7 पुलियों में जाके आया, पर मुझे कहीं भी सत्संग नहीं मिला। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वती मामती पुष्कर चय प्रयागराजम चय काशी गोदावरी तथा हरिकेश कुरुक्षेत्र श्रीरंग क्षेत्र वंदनम एवं मदिशु ब्रह्म प्रतिष्ठा। नारद जी कहते हैं कि मैं पुष्कर गया, प्रयागराज, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग महल, सेतुबंध, रामेश्वर आदि आदि तीर्थों में गया, लेकिन मुझे कहीं भी, मेरा मन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। ना पश्या कुत्रचित् धर्म मना संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धर्में बाधिता दुना। इसमें धर्म के सहायक कलयुग में प्राय सत्य, तप, पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव भी अपना पेट पालने लगे हैं। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न दिव्यते उधरम ऋणो जीवा वार्का कुट वासना। कभी भी कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली तो मैं बहुत परेशान हो गया, फिर संतों को ढूंढना शुरू किया, शायद वहां सत्संग का लाभ मिल जाता। तो वहां भी अंधेर संत असत्याभासी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो चुके हैं, पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो विरक्त लगते हैं, पर स्त्री धन आदि का संचय कर रहे हैं। ऐसे संत मुझे मिले। मंदाश मंद मत्यो मंद भाग्या युपदा पाखंड विरनिरता संतो विरक्ता से परिरा। जिनको धर्म का होना चाहिए था वो पाप कांग हो गए हैं। मैंने विरक्तों के बड़े बड़े भवन देखे, फिर मैंने लोगों से पूछा ये बंगला किसका है, तो लोग बोले भाई ये बंगला तो त्यागी का है। फिर मैंने पूछा कि बच्चे किसके रो रहे हैं, ये शोर क्यों हो रहा है, तो लोग बोले बच्चे ब्रह्मचारी के हैं। तो फिर मैंने बोला कि इतना शोर कहां से आ रहा है, इतना बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, तो कह रहे ये मौनी बाबा के यहां से आ रहा है। तो ये हाल, नारद जी कहते हैं तो ये हाल हमारी पृथ्वी का हुआ है। फिर मैंने सोचा कि चलो गृहस्थों में जाता हूँ,
जगह जगह घूम के आता हूँ, तो घरों में जाता हूँ लोगों के, शायद वहां शांति मिले, पर वहां तो और देर मिला। तरुणा प्रभुता गेहे श्यालोके बुद्धि ध्याय कहा, कन्या विक्रयिनो लोभादप्यति नाम चकलयनो। मैंने देखा कि देवी जी के हाथ में जब तक तिजोरी की चाबी है तब तक तो वो सासू जी की सेवा करती रहेगी, ससुर जी की सेवा करती रहेगी, और जैसे उससे वो अधिकार छीन लिया जाता है तो वो फटाफट अपने पति के कान फूंकने लग जाती है। सुनते हो जी? क्योंकि आजकल कहते हैं ना, मैं गाना भी है फिल्म में, कौन सा गाना है वो हिंदी का, मैं तो हूँ नौकर बीबी का, कैसा गाना था, तो ये बोल के सुनते हो जी, बोलते हैं बताओ क्या है, सुनो मैं ये रोज रोज का झंझट मेरे से नहीं हो सकता है, ये बूढ़े बूढ़े की सेवा मेरे से नहीं हो सकती। हाँ, आपको अगर मेरे साथ रहना तो आप देख लो, अगर नहीं रहना है तो भी विचार कर लो, पर मैं आपकी सेवा पानी करती। क्यों? क्योंकि वो चाबी के हाथ से छीन दी। तो आजकल पति भी क्या करेंगे बेचारे, कहां जाएंगे है? रोटी तो खानी। तो ठीक है, सोच के बनने दे को बूढ़े बाड़ियों को, हम साथ साथ ही रहेंगे, कोई बात छोड़ो, तुम चलो इसका समझौता करते हैं। तो आजकल कहते हैं ना, सारी खुदाई एक तरफ, जोरों का भाई एक तरफ, बैठ जाओ आराम से। फिर मन कहते ना, मन चंचल है, अगर कहीं मेरा मन भटक गया तो फिर मैं भी चलता पड़ूंगा, मैं तरफता जोगी हूँ। तो आजकल क्या कहते हैं कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरों का भाई एक तरफ। तो कहते कोई बात नहीं, क्या करते हैं आजकल सिस्टम चला है कि चलो इसके बारे में ना साले को बुला लेते हैं, तो उसके भाई को बुला लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं कि चाबी का क्या करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए लोग। तो साले साहब जो बता देते हैं वही फिर घर में होता है। ऐसे संबंधों की रिश्ते में भी आजकल बेटे बेटियों के भी सौदे जा रहे हैं संपत्ति के आधार पर। हाँ, संपत्ति ठीक है तो बेटे बेटियों के उस हिसाब से रिश्ते होते हैं, उस हिसाब से सौदे होते हैं आजकल। हर जीवन में, दाम्पत्य जीवन में बताना क्या है, कहीं हर घर में कला कलेश तो है ही है, जगह जगह झगड़े हैं, किसी न किसी तरह के हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं। कहते हैं दाम्पत्य जीवन में तो कलेश ही लगा रहता है, मियाँ कुछ तो बीवी नाराज, बीवी कुछ तो मियाँ नाराज। तो कहते हैं नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात रे साधु, तेरी क्या औकात। नई सदी में तेरी क्या औकात
सास से घर में मेरा दिल साधु घर में मेरा हमारी आँखों
लगा कपूर शालू करने लगा नई सदी में मिल रही दर्द भरी शोना नई सदी वक्त पड़े पर भाई होगा सच्चाया वक्त पड़े भाई जैसे यार से जीवन करो निशान निशान जीवन करो जय श्री राम।